हेलो ट्रेडर, तो कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। बिल्कुल बढ़िया सब। आज गाइज हम समझेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। ऑप्शन ग्रीस क्या होते हैं? ऑप्शन ग्रीस में बहुत कॉमन मिस्टेक कर देते हैं, जो रिटेल ट्रेडर्स को बहुत मिस्टेक होता है ऑप्शन। और यही मैं बता रहा हूँ गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, सीधा चार्ट पे चलते हैं। ये आपके सामने एक चार्ट दिख रहा है निफ्टी 50 का, जो करंट मार्केट में चल रहा है। ठीक, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कुछ भी। ठीक है, दिस वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पस, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, बट ये इम्पोर्टेंट है रहेगा, जो आपको एजुकेशनल में मदद मिल सकती है। बिल्कुल इम्पोर्टेंट। जैसे कि आप देख रहे हो, ये 127 पॉइंट मूव किया। ये कैसे किया, क्यों किया, कुछ बता सकते हो आप? नहीं बता सकते, लेकिन एक कारण से मैं बता सकता हूँ ये क्यों बढ़ा है। आप बता सकते हो क्यों बढ़ा है? एनी रीज़न कमेंट करके बताओ, मैं क्यों बता सकता हूँ। मैं बताऊँगा जो वो बिल्कुल सही तरीका है क्यों। एक मैंने कॉल डिसाइड लिए रखा था, ये 24,100 का कॉल है। ये कितना पॉइंट मूव किया मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, 134 पॉइंट। ठीक, बट इतना आप कैप्चर नहीं कर पाते, मुझे पता है, लेकिन इतना नहीं कैप्चर कर पाते। यहाँ से तो आपको ट्रेड मिल रहा है, इतना तो कैप्चर कर सकते थे। अरे 70 पॉइंट मिल रहा है, 70 पॉइंट कम है यार, हैं? लेकिन तुम्हें खुद रिस्क लेना पड़ेगा गाइज। मैं आके बटन नहीं दबाऊंगा, तुम्हें रिस्क लेना होगा 1:2 1:3 का, तब जाके ये होगा। अब मैं बताता हूँ ये कारण क्यों था। कारण देखो गाइज, सिंपल है। अगर आप ऑप्शन ओआई डाटा जानते होगे, जो ऑप्शन सेलर्स के में आता है, ओआई डाटा बहुत ही कॉमन फैक्टर है। ठीक है, ओआई डाटा बहुत ही कॉमन फैक्टर, बहुत ही कॉमन फैक्टर। यही बताता है वॉल्यूम, जो या मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा या डाउन ट्रेंड। ये जो ओआई डाटा होता है ऑप्शन सेलर्स का होता है। ऑप्शन सेलर्स का मतलब कि वो किस में इंटरेस्टेड है, या अप ट्रेंड में इंटरेस्टेड है या सेलिंग में इंटरेस्टेड है, जिससे हम ट्रेड। यहाँ लेकिन उल्टा है, वहाँ कॉल का मतलब अप ट्रेंड था, और नहीं, कॉल का मतलब अप ट्रेंड था शायद। हाँ, कॉल का मतलब अप ट्रेंड था ऑप्शन बायर में, और डाउन ट्रेंड था पुट में। हाँ, लेकिन यहाँ उल्टा है। यहाँ पुट की ओआई है मतलब अप ट्रेंड, और कॉल की ओआई है डाउन टर्न। पुट की ओआई देखो 2.68 करोड़ है, जो बहुत हैवी है। इसलिए ये वॉल्यूम इतना जो बिग कैंडल बना है, इसके प्रीवियस में बना है। समझ गए? ये 24,300 के लेवल पे जो आपके सामने दिख रहा है। चलो इसको देखते हैं। ठीक है, अब 24,350 पे आ जाओ। ठीक है, हाँ एक बात तो नहीं, क्या अब कॉल राइटर देखो, कॉल मतलब कि नीचे मार्केट को कोई कॉल राइटर को इंटरेस्टेड नहीं है डाउन साइड ले जाने के लिए। वो इसलिए बहुत ही मतलब कि 85.23 लेके, मतलब कि बहुत ही वीक है। अब ये देखो, फिर कॉल राइटर ओ आई 51 पॉइंट लाइट, कोई इंटरेस्टेड नहीं है, ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, तो कौन जीता? पुट राइटर विनर। यहाँ भी पुट राइटर जीत गया, 2.29 करोड़ है। ठीक है, ओ आई देखो, पुट राइटर का ओ आई देखो गाइस 2.29 करोड़। फिर यहाँ देखते हैं, यहाँ भी करंट चल रहा है। कॉल राइटर 1.87 है, 2.22 करोड़ है। लेकिन जब भी यहाँ थोड़ी बंदूक धुआं आमने सामने चल रही है, कौन जीतेगा, कौन मरेगा, कौन जिएगा भाई, ऐसे ही चल रहा। तो यही होता। अब देखो, लेकिन प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, होती है 2.22 की, जो आपके सामने दिख रहा है 24,400। तो इसलिए मार्केट अप साइड जा रहा है। जब भी यहाँ डाउन होगा, रिजेक्शन, बड़ा रिजेक्शन आएगा, वो तो वो आई बता ही देगा। ठीक है, तो ये प्रेफर मैंने बता दिया, ओ आई डाटा किस काम में आता है। ठीक है, ये प्रेफर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे आपकी थोड़ी मदद मिलेगी कि मुझे क्या करना है। याद रखना, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ऑप्शन बायर्स के लिए जो कॉल होता है वो
अप ट्रेंड की तरफ होता है, और जो ऑप्शन बाय का जो पुट होता है वो डाउन की तरफ होता है। और यहाँ उल्टा है ऑप्शन सेलर के। ऑप्शन सेलर का क्या है, पुट राइट, जो पुट होते हैं ओ आई होता है वो अप ट्रेंड की साइड होता है, जो दिखाता है कि अप साइड जाएगा। और कॉल राइटर ओ आई होता है जो डाउन की तरफ जाएगा अगर ज़्यादा वॉल्यूम रहा। देखो इसमें अब जीत रहा है पुट राइटर, तो मार्केट आगे जा रहा है। अब कहाँ तक जाएगा, कंटिन्यू रहेगा जब तक कॉल राइटर हैवी ना हो जाए, हद से ज़्यादा हैवी ना हो जाए। तो जब तक ये चेंज नहीं करेगा ना रिवर्सल करेगा, मार्केट रॉकेट की तरह उड़ते रहेगा। अब हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। एक बात ये होगी। अब मैं बात करता हूँ ऑप्शन ग्रीस की, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ग्रीस देखो, यहाँ देखो गाइज, पीसीआर एकदम बहुत चल रहा है, 1.55 चल रहा है पीसीआर जो आपके सामने है। और एक्सपायरी बहुत करीब है, 7 जुलाई को एक्सपायरी है, ठीक। यहाँ देखो थीटा डेल्टा आईवी तो बहुत अच्छा है, ठीक ठाक चल रहा है फिलहाल, क्योंकि अब ट्रेंड है ना, क्योंकि एक ट्रेंड में चल रहा है। जब मार्केट कोई एक ट्रेंड में चले ना तो प्राइस रॉकेट की तरह भागेगा एकदम, हुर्र हुर्र। अब ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होगा तो मार्केट नहीं भागेगा, समझ रहे हो गाइस। फिर मार्केट भागेगा ही नहीं। क्यों भागेगा, भागना ही नहीं है उसको, क्यों उसमें मेहनत करना है। हम भैया मार्केट छोड़ देंगे भैया, अभी आज ही ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन जब आज अपॉर्चुनिटी मिल रही तो मिस क्यों करना है भाई को मिस ही नहीं करना है। भाई तो ट्रेड करेगा भैया, इतना अपॉर्चुनिटी। हर बिजनेस एक बिजनेस है, यहाँ कस्टमर नहीं आते हैं, यहाँ हमें कस्टमर ढूंढना पड़ता है। जैसे कि कस्टमर जैसे ही मिल गया तो भैया समझ जाओ। बाकी आप लोग समझदार हो, बाकी हम क्या भैया, हम तो भैया दाल रोटी खाने वाले। चलो ज़्यादा मजाक नहीं करते हैं, ठीक है, मज़े से ट्रेड करते हैं। चलो भाई, हंसी सी ले रहा ना, ये सीखा हूँ गाइस, इस चीज़ को मेरे सीखा हूँ, सीख के ही पता चलता है भाई कितना पानी में है। मेरी जान, ठीक है। चलो चलो बकवास मत करो हैं, ठीक है, सॉरी गाइस। अब देखो ये जैसे ये हो गया ना, ये देखो ये कॉल राइटर है। चलो मैं आपको एक चीज़ दिखाई देता हूँ, है ना। अब इसको निफ्टी 50 हटा देता, एक कॉल की तरफ ले लेता हूँ, एक पुट की तरफ ले लेता हूँ, बिल्कुल बढ़िया नहीं है ना, बढ़िया रहेगा, बढ़िया रहेगा, बिल्कुल बढ़िया रहेगा। एक नंबर आइडिया है, बढ़िया आइडिया है। इसको एक कॉल की तरफ ले लेते हैं, ये रहा। और इसको ले लेते हैं एक पुट की तरफ, ये ले भैया। हाँ तो भैया ये देखो कुछ जादू दिखा। अरे बोल दे भैया कैसे करा है। अरे अब ट्रेड कर सके ना कर सके है भैया, किस में करेगा। अब तो दिखा दिया, इसलिए 2-4 देखना होता है, वाई डाटा इसलिए देखना होता है। ये तो भैया 180 का प्रीमियम, ये तो पूरा डाउन हो गया भैया, कितना रफ्तार से गया। और ये जो 60 का प्रीमियम है भैया, 100 चला गया है भैया। 40 पॉइंट, मतलब अगर तुम यहाँ भी बाय करते 65 में कर लेते, 30 पॉइंट में मिल जाता तो आपको अच्छा खासा मिल जाता। एग्जाम्पल बता रहा हूँ भाई, एग्जाम्पल है, कोई ऐसे नहीं है भाई, कोई भी वो नहीं है, ठीक है, एग्जाम्पल है आपका। 1:2-3 का टारगेट होता, या 4 का या 5 का, जो भी आप बच की स्टॉप लॉस लेके चलते, इतना टारगेट हो जाता। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। अब आप कॉल राइटर मैंने क्यों बोला, मैंने यहाँ पर क्या बताया था, वही याद करना और नोट में लिख लेना, आपका कंफ्यूज दूर हो गया। बिल्कुल अब ट्रेंड जा रहा है। अब यहाँ देखो रेड जो सिग्नल है ना, बिल्कुल कम दिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि भाग रहा है। अब कहाँ तक भागेगा मुझे भी नहीं पता भाई, ओ आई डाटा ये देख लूँगा तो पता चल जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। बाकी कट ऑफ करते रहो, इतना तो समझदार हो यार। इतना तो मार्केट को ले सकते हो।
और क्या चाहिए। ठीक, करंट मार्केट ही बता रहा हूँ मैं, करंट मार्केट चल रहा भाई, लाइव चल रहा भाई, लाइव चल रहा है मार्केट। मैं सोच रहा बकवास कर रहा हूँ, लाइव चल रहा भाई आपके सामने। अब इतनी नॉलेज दे दी भाई, कुछ तो कर लो यार, सब्सक्राइब लाइक कर दो। लाइक भी ना करते यार, चलो कोई ना। मेरा काम है भाई कंटिन्यूसली रहना और आप लोगों की मदद करना नॉलेज से। जो मैंने लॉस झेला भाई, वो आप लॉस मत झेलना। मैं आपको लॉस का भी एक दिन दिखाऊंगा गाइस, जब अच्छा दिन आएगा तो कितना लॉस किया भाई दिखाना तो पड़ेगा, एक ना एक दिन दिखाऊंगा, वो दिन आएगा। लेकिन उससे पहले प्रॉफिट भी तो बना लूँ, क्या बोलते हो। ठीक है, चलो। जैसे कि करंट मार्केट कहाँ है भाई, कहाँ है तो करंट मार्केट, ये देखो देखो जैसे ये चल रहा है। एक चीज़ और, ये ITM ATM ये भी समझ लो। जैसे कि मैंने एक सेलेक्ट किया था, अब देखो ITM ATM OTM क्या होता है ये आपको समझना है। इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी। इन द मनी का मतलब होता है गाइस, जो मार्केट का जो स्ट्राइक प्राइस हो वो अब ट्रेंड की तरफ है। ठीक, सॉरी अब ट्रेंड की तरफ नहीं, इतना तो होता है। मैसेज आ रहा कोई, चलो कोई नहीं, ठीक है। हाँ, ITM में क्या बता रहा था गाइस, ITM जैसे कि तुम कोई भी स्ट्राइक प्राइस से आगे ले रहे हो, पीछे ले रहे हो, नहीं आगे लगे तो उसका जो प्रीमियम होगा तो डी के कम होगा, इसलिए ITM प्रेफर करते हैं। ATM होता है स्ट्राइक प्राइस जो कि बहुत ही लो होता है। इसमें देखो कितना पॉइंट कैप्चर मिल रहा है ITM में, 60 पॉइंट। इसमें कितना मिल रहा है, 55 पॉइंट। इसमें मिल रहा है 48 पॉइंट। जो आपको मैं दिखाई, ये 2 तारीख का गाइस, 2 तारीख का, 2 तारीख को ज़्यादा मूव नहीं हुआ था, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ। प्रेफर जो होता है ITM का ही बेस्ट होता है। इसमें प्रीमियम जो DK होता है बहुत कम होता है, और जो स्टॉप लॉस हंट होता है ना, बहुत ही कम चांस होता है कि आपका स्टॉप लॉस भी हंट हो जाए 1:2 में। लेकिन यहाँ हो सकता है, इसकी गारंटी नहीं है भाई, इस चीज़ की गारंटी नहीं है। यहाँ भी हो सकता है बट बहुत कम चांस होते हैं, चांस प्रोबेबिलिटी रहती है भाई, प्रोबेबिलिटी का ही तो सारा गेम है। बट हम प्रोबेबिलिटी के साथ चलेंगे ना, ठीक है, हम प्रोबेबिलिटी के साथ चलना चाहेंगे। ठीक है, अब इतना समझ गए। एक चीज़, अब ऑप्शन ग्रिस के बारे में बिल्कुल समझ जाता है। अगर इसने देखो, मार्केट ने अभी जो करंट मार्केट है, इसने कितना पॉइंट कैप्चर किया है, मूव किया है, अभी फ़िलहाल 138 पॉइंट तक मूव किया है। ठीक है, ठीक है। अब इसकी का मैं आपको लेके चलता हूँ एक बार। इसी का मैं ITM और ATM में ले चलता हूँ, क्या फ़र्क होता है। देखो ITM, इस तरफ मैं ले लेता हूँ ATM, ये देखो ये कितना मूव किया, मैं आपको दिखाता हूँ लाइव। नब्बे पॉइंट, ओके, इसने 90 पॉइंट कैप्चर किया है। ठीक, अब इसने ITM ने अब ATM में कितना किया मैं ये देखना चाहता हूँ, जो कि प्रीमियम बिल्कुल लो होगा, जिससे कि सस्ता प्रीमियम होगा। बट इसमें देखो आपको कितना कैप्चर मूव मिलेगा, 55 पॉइंट। तो ये आपके लिए कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बट इसमें स्टॉप लॉस भी ज़्यादा और प्रीमियम भी तो कम है, इसलिए प्रीमियम जिससे ज़्यादा होगा तो वो थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट देगा, प्रीमियम कम होगा तो उससे थोड़ा कम प्रॉफिट ही देगा। और कम क्या, प्रीमियम डीके भी तो होगा,
है ना। अगर उसके ट्रेंड के खिलाफ थोड़ा बहुत साइडवेज हो गया, अभी तो अब ट्रेंड चल रहा है, मार्केट अभी एक ट्रेंड में है, समझे। तो गाइस कुछ समझ में कुछ इम्पोर्टेंट बात बता दूँ, 5 टॉपिक है, याद कर लेना। रिस्क मैनेजमेंट जरूर बनाना, और कम कैपिटल से तुम ग्रो नहीं कर पाओगे, ठीक है। कम से कम तुम्हें अगर चाहिए बैक टेस्ट, अगर तुम मार्केट में पहली बिगनर हो, तुम 10,000 से तुम अच्छे रिस्क मैनेजमेंट के साथ प्रॉफिटेबल बना सकते हो, अगर तुमने बैक टेस्टिंग 30 दिन करी होगी तो। क्योंकि बैक टेस्टिंग से आपको पता चलता है कि मार्केट में कितना देर तक टिकना होता है। मैंने है यही बात है, टिकना, क्योंकि हर व्यक्ति टिकता नहीं है मार्केट में। अरे यार नहीं भाग रहा है यार, साला उसी लाइन में घुस रहा है, नीचे जा रहा ऊपर जा रहा है, तेरी। ये गाइस मेरे साथ हुआ तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे साथ हुआ है तो तुम्हें मैं बता रहा हूँ, समझ रहे हो। इसलिए दूसरी बात, जो OTM ATM ITM होता है, प्रेफर ITM में ही करना, जिससे आपकी जो वॉल्यूम बनेगा अच्छा, प्रॉफिटेबल बन सकते हो उससे, उसमें ट्रेड करोगे, भले महंगा होगा लेकिन क्या करें, लेना पड़ेगा। अगर थोड़ा सी मार्केट साइडवेज हो जाता है तो, और स्टॉप लॉस हंट होने का कम चांस होता है, याद रखना। दूसरा पॉइंट याद रखना, मेन पॉइंट है ये, स्टॉप लॉस हंट होने का कम चांस होता है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, मैंने ये आइटम लिखा, इसमें स्टॉप लॉस का कितना पॉइंट मिल रहा है आपको, कुछ पॉइंट दिख रहा है आपको, ये कुछ पॉइंट ही नहीं है गाइस। यहाँ देखो आप आईटी में 10 पॉइंट तो ही एक ही बार में ले लेगा, फिर आगे प्रॉफिट तुम कंटिन्यूसली नहीं बना पाएगा। जब तक मार्केट अप ट्रेंड, जब तक प्रॉफिटेबल बनते रहो यार, प्रॉफिट अब फिर डिसीजन चेंज करते रहो, चेंज करते रहो, बस, ठीक है। और थर्ड मैं बात बता रहा हूँ, अपना साइकोलॉजी एकदम माइंड रखो फ्रेश एकदम। सुबह उठते ही मार्केट में घुसते ही पैसा नहीं डालना है, मार्केट को तैयार होने दो कि बड़ा मूव आए। बड़ा मूव के लिए मैंने बताया हूँ कैसे ट्रेड देखना है, क्या करना है, ठीक, बिल्कुल मैंने प्रेफर कर रखा हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, चौथी बात, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिमम 2 ट्रेड करना भाई, लॉस हो या प्रॉफिट हो, मेरे रूल के हिसाब है 2 ट्रेड कर लो भाई, बहुत है तुम्हारे लिए। और अच्छा से एनालिस करके, एनालिस करने नहीं आता आप कमेंट करके बता दो, तो मैं ये ज़रूर बताऊँगा, एनालिस करके आप बताओ तो मैं आपको प्रेफर करूँगा, ठीक है। अच्छे से एनालिस करो तो ट्रेड करना, ठीक। अब और 5वीं बात, लास्ट बात है भाई, उसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूँगा। कंटेस्ट, सॉरी गाइज, मतलब रेगुलर प्रॉफिटेबल नहीं बना पाओगे, 2-4 बार तुम्हारा स्टॉप लॉस हंट होगा, क्योंकि तुम बिगनर हो, तो उसमें निराश मत होना, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना, क्योंकि बहुत लोग नहीं लगाते, कम से कम हैवी लगा लेते हैं, 20 पॉइंट 30 पॉइंट नहीं गए। मेरी स्ट्रेटजी का मतलब है, मतलब कि 10 पॉइंट, 10 से 15, तो ये आपका कितना पॉइंट अगर लॉस भी होगा तो 650 होगा, क्यों, वो आपके कैपिटल उतना झेल लेगा, बट एक कम चांस होगा, फिर उसके बाद टेक कर लेना, उसके बाद जीरो कॉस्ट पे ले आना, इतना तो तुम स्मार्ट हो, स्मार्ट करो यार, स्मार्ट ट्रेड है SMC, क्या है स्मार्ट ट्रेड, ये भी मैं सिखाऊंगा क्या, मतलब कि थोड़ा बहुत तो यार प्राइवेसी होती है, क्योंकि गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करती है, सेबी रेगुलेट। तुम जाओ, मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना सकता हूँ, क्योंकि मैंने सीखा हूँ, ठीक है। तो वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करके बताना गाइज आपको वीडियो कैसी पसंद आई या नहीं आई। बाकी नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं, और गाइज वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना। गुड बाय।